अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मेरा गला ख़राब हुआ है थोड़ा-सा, तो मेरी आवाज़ आज ठीक नहीं आएगी आप लोगों को। अच्छा, आज का जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, ये मैंने अटक से स्टार्ट किया हुआ है। मैं अटक कुछ दिन रह कर आई हूँ और थोड़े-थोड़े से बस मैंने क्लिप्स शूट किए हैं। हम अटक इसलिए गए थे क्योंकि मेरे जो दादा ससुर हैं, जो मेरे हस्बैंड के दादा-अबू हैं, उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे इन-लॉज़ सारे अटक के हैं, तो हम लोग अटक गए हुए थे। तो बीच-बीच में थोड़े-थोड़े से क्लिप्स मैं शूट करती रही, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारे जिस दिन हम गए थे, ये उस दिन नेक्स्ट डे का व्लॉग है और इस दिन बहुत ज़्यादा अटक में बारिश हो रही थी। हम जिस दिन दादा-अबू की जनाज़ा था, हम उसी टाइम जनाज़े के टाइम पर हम लोग पहुँचे थे अटक। तो ये उसके नेक्स्ट डे था। अब हम लोग जा रहे थे कब्रिस्तान, क्योंकि उनको दफनाने के बाद नहीं गए थे और कुल जो है वो ऑब्वियसली वो थर्ड डे ही होते हैं। तो कल कुल थे, तो उससे पहले एक दिन पहले हम लोग यहाँ पे कब्रिस्तान गए थे दादा अबू की कब्र पर फातिहा के लिए। और हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि हमें रात को ही पता चला था कि उनकी डेथ हुई है। जैसे ही पता चला हम लोग निकल गए थे घर से, लेकिन अटक से उकाड़ा से अटक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें काफ़ी टाइम लग गया था पहुंचते हुए और हम एग्जैक्ट जनाजे के टाइम पर ही पहुंचे थे वहाँ पर। दादा अबू छोटी ईद के बाद से काफ़ी बीमार थे वो, तो इस वजह से उनकी डेथ हुई। काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, लेकिन बस जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसको इस तरह से वो जल्दी रिकवर नहीं कर सकता जिस तरह से एक यंग इंसान करता है। तो आप दादा अबू के लिए दुआ लाज़मी कीजिएगा, सूरत फातिहा पढ़िएगा लाज़मी। और फिर उसके बाद हम लोग फ़ुज़ैल की दादों की कब्र पे गए। दोनों डिफरेंट कब्रिस्तानों में दफ़न हैं और बहुत दूर है एक दूसरे से इनके कब्रिस्तान। तो यहाँ पे फिर हम आगे थे दादों की कब्र पे। और यहाँ पर मेरे इन-लॉज़ में अम्मी वगैरह के घर में स्ट्रे कैट्स हैं। इनकी भी एक स्टोरी है। जब ना मार्च में मेरी नंद की शादी थी, तो मैं अटक आई थी, तो इनकी एक कैट यहाँ पे ये फिर रही है। तो इनकी एक कैट जो है ना, वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम। और गेट के ऊपर जो लोग ग्रिल्स लगाते हैं ना, जिसके ऊपर ये जो अब कैट आई है, ये प्रेग्नेंट थी। तो गेट के ऊपर जो लोग ग्रिल्स लगाते हैं, जिसके ऊपर वो सलाखें सी लगी होती हैं, वो अपनी तरफ से लोग समझ रहे होते हैं कि हम चोरों से अपने घर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना। तो लेकिन वो कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, जिन्होंने आना होता है वैसे भी आ जाते हैं। तो ये इसने क्या किया था, इसने ना बाहर टेरेस से इसने उस ग्रिल के ऊपर जंप कर दिया, इस कैट ने। और ये प्रेग्नेंट थी और उस टाइम वो जो उसके ऊपर जो वो लगी हुई थी ग्रिल, उसकी सलाख पूरी के पूरी इसके पेट में चली गई थी। और उस दिन आई थिंक वलीमे का दिन था मेरी नंद का, तो इसके पूरे पेट में चली गई थी और ये तड़प रही थी और वो जाके फंस गई थी। हम लोगों ने 1 डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद बहुत मुश्किल से इसको वहाँ से निकाला था, इसके अंदर से वो सलाख निकाली थी। और इस उस टाइम इसके बेबीज़ होने वाले। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि मदर भी बिल्कुल अब ठीक है, उसका ज़ख्म ठीक हो गया और बेबी को कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आई थी तो उसके हमारे जाने के बाद बेबीज़ हुए थे उसके, और अब मैं वापस आई तो बेबीज़ इतने बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। तो ये उसी की बेटी है और इसका आई इन्फेक्शन हो रहा था इसको। तो यहाँ पर मैं इसके ना आइज़ को क्लीन कर रही हूँ कॉटन बड के साथ, और फिर मैं इसमें पिंक पॉलीफिक्स डाल रही थी। अच्छा, पिंक पॉलीफिक्स हम लोगों ने एक दिन डाली है, लेकिन उससे इसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे इसके लिए आई ड्रॉप्स मंगवाए थे और वो इसकी आइज़ में डाले थे मैंने। अच्छा, अम्मी वगैरह ने ना इसका कोई नाम नहीं रखा था। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वाक़या सुना था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि एक बार वो लश्कर पर जा रहे थे, तो वहाँ पे उनको एक प्रेग्नेंट कैट रास्ते में मिली। तो उन्होंने एक सहाबा कराम से कहा कि जब तक हम लश्कर से वापस नहीं आते तो आप इसके पास रहें, इस कैट के पास। जब हम वापस आएँगे तो हम इसको आपसे ले लेंगे। तो जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर से वापस आए, तो सबसे पहले उस कैट के पास गए और उस टाइम उसके बेबीज़ हो चुके थे, तो वो उसको फिर उस कैट को अपने साथ वापस ले आए थे। और वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वो कैट रही थी। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम रखा था मुएज़ा।
तो मुझे वो नाम, वो वाक़या सुन के ना मुझे वो नाम इतना प्यारा लगा मुएज़ा, तो हमने फिर इसका नाम ना मुएज़ा रख दिया था और इसमें सूट भी बहुत कर रहा था, नाज़ुक सी जो है। मैं बिल्ली पालो फिर उसके बच्चे होंगे तो उसको वो जो निकलता है ना सारा वो छुपा देना। जिल्ली जिल्ली ये जालत है। हाँ कहती फिर हम उसके बाद इतने अमीर हो गए। नहीं बस ये मैं इस चीज़ को नहीं मानती। जिल्ली छुपाई, हाँ कहते जिल्ली छुपाई और अमीर हो गए। हाँ हम तो ना हो गए, मैंने फेंक दिया, नहीं। स्मेल आने लग गई। कहते नहीं है ना उसे दबा देते हैं किसी बात में किसी जगह पे। बिल्लियाँ खा जाती हैं वो ज़्यादातर। वो ज़्यादा खानी नहीं चाहिए लेकिन ये शिर्क है। ये शेर का सरासर, बस ये कहते हैं कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करे उस घर में बरकत बहुत होती है, उसका घर कभी रिस्क खत्म नहीं होता। मेरे घर में तो बहुत बच्चे। और ड्रॉप्स डलवा के मुएज़ा आराम से नोमी के ऊपर सो रही थी। नोमी मेरा देवर है, मेरे हस्बैंड से छोटा भाई है, सेकंड नंबर पर ये आता है, तो इसके ऊपर सो रही थी। और अब हमने इसकी आइज़ में टॉपरासिन डी के नाम से ड्रॉप्स डाले हैं, और टॉपरासिन डी जो है ना बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप्स हैं आई इन्फेक्शन के लिए, तो इसकी आइज़ में हमने वो डाल दिए हैं और इंशाल्लाह 2-3 दिन डालेंगे तो ठीक हो जाएगी ये। और कैट्स चाहे स्ट्रे कैट्स हों या पर्शियन हो, जो भी हों, सारी ही प्यारी होती हैं और सब में ही बहुत एक जैसी फीलिंग्स होती हैं, एक जैसा वो जो कडल हमारे साथ करते हैं, सारी कैट्स एक तरह से कडल करती हैं। और अब ये हमारे वापसी के क्लिप्स हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि सारा टाइम तो हमारा जो दादा अबू वगैरह के घर ही गुज़रता था, डेथ वाले घर में, तो मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर सकी और दिल भी नहीं करता था ऐसी सिचुएशन में व्लॉग्स बनाने का। तो अब हम लोग घर वापस आ रहे हैं और हम दोपहर को निकले थे और बहुत लेट नाइट हम लोग ओकाड़ा पहुँचे थे, क्योंकि अटक टू ओकाड़ा बहुत लंबा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और थोड़ी सी देर हमने कुछ घंटे लाहौर में भी स्टे किया था, क्योंकि हमने डिनर वगैरह उधर से ही किया था, तो फिर हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस जी फिर अब घर जाती हूँ और घर जाके आपसे मिलती हूँ और अपनी आपको कैट्स वगैरह दिखाती हूँ। इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं और अब हम लोग घर पहुँचे हैं, ओकाड़ा आए हैं और काफ़ी अंधेरा है इस टाइम, मतलब बिल्कुल सब कुछ हर कोई सो चुका था इस टाइम और हम काफ़ी लेट घर में आए थे। लेकिन अपने सिटी में और अपने घर के पास आके एक अलग सी फीलिंग होती है, इंसान बहुत रिलैक्स फील करता है अपने कंफर्ट जोन में आकर। और यहाँ पर देखें आते ही हमारा वेलकम सूजी और जैनी ने किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका प्यार देखें, इतनी इनको खुशी हमारे आने की मिल रही थी, दोनों डांस करने लग गई थी माँ बेटी, और कैसे हमारा इंतज़ार करिए कि जल्दी से हम गाड़ी से उतरें। इतना प्यार, इतना ज़्यादा प्यार ये हमसे करते हैं। इनकी खुशी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशियाँ तो देखो, इतना प्यार कर रहे हैं। जैनो मेरे पीछे करो इसको। ओह अल्लाह जी, इतनी खुशी। अभी इस टाइम ना रात के 3 बज रहे हैं और अब हम लोग घर आए हैं और अभी तक मैं अंदर नहीं गई हूँ। आपने सूजी जैनी को देखा है ना। अब हम दोनों जा रहे हैं अंदर और जाकर देखते हैं और मैं अपने बच्चों से मिलती हूँ। बहुत मैं इन सबको मिस कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बेबी। लाइट्स ऑन करूँ। ओहो, सबसे पहले तो मिलो मिनी, ये कौन है? ये देखो। ओ मिशनुई, मिशनुई, वो देखो जिगी, हमजा तो ना कुछ कमरे में ले जाओ। माशाल्लाह। मफिन, मफिन आपने मिस किया था हमें। और ये देखो तुम्हारी शहजादी। मफिन आपने बहुत मिस किया था। मफू ये माशाल्लाह। मफू राज, साशा, साश मम्मा के पास आओ। जो मम्मा के पास आओ ना मेरी जान, मम्मा के पास आओ। बगीरा, बिल्लू, बगीरा,
जिगी की तो बातें सुन लो, जिगी को उठाओ ना, जिगी को उठाओ, कितनी बातें कर रहा है जिगी। ओ आइए आइए आइए, ये लो। जिगी क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर ले मिलो भी तो। बहुत मिस किया था हमें। ओ ये क्या कर दिया मफू, हमजा भाई रखो ऐसी स्टेट ऐसल है जी। एसी की कूलिंग नहीं हो रही है मिन्नी जी। जिगी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे, क्या बोली जा रहे हो आप। ये है मेरी साशा। हाँ मम्मा की साशिया। चाचा चाचा चाचा, मुझे तो प्यार ही नहीं किया चाचा। क्या बोल रही हो। और बीबी को छुट्टी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं 1 महीने बाद इनसे मिल रही हूँ। ये बिलाल इसने संभाला हमारे बच्चों को इतने दिन। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। हम बहुत थके थे, उसके बाद शूट नहीं किया और फिर रेस्ट किया हम लोगों ने। इंशाल्लाह अब रेगुलर मेरी कैट्स के और मेरे व्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।